नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर नए आईजी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आईजी ऑफिस में उनकी पहली प्राथमिकता शहर को व्यवस्थित करना, ट्रैफिक की जो भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम को नक्सली मुक्त कर उसको आगे बढ़ाएंगे और जिले को नक्सल मुक्त करेंगे, जो कि उनके लिए जो है एक चुनौती साबित हो सकती है। मुझे राजनांदगांव रेंज में सेवा करने का मौका मिला है। मैं सभी से अपील करता हूं कि पुलिस को सहयोग देंगे और हम लोग अपनी क्षमता अनुसार परफॉर्म करेंगे। तो राजनांदगांव जिले में, खासकर आपके क्षेत्र में मानपुर मोला है, खैरागढ़ है, वहां पे नक्सल जो है समाप्ति की ओर है। तो इस पर राज्य शासन ने ध्यान केंद्रित किए हुए, अब आप क्या योजना इस पर? अभी तो जस्ट मैं आया हूं, सभी अधिकारियों से चर्चा करके जो भी बेस्ट होगा हम लोग कोशिश करेंगे करने की। जो भी सरकार की मंशा है हम लोग करेंगे। सर, शहर की सबसे गंभीर ज्वलन समस्या है ट्रैफिक, इस पर क्या प्लान देंगे सर? आप लोग से डिस्कस करेंगे। एसपी साहब हैं, पुराने जी साहब हैं, सबसे डिस्कस करके जो भी संभव होगा, अभी तक कुछ प्लान बता पाना मुश्किल है, जो भी संभव होगा उसको किया जाएगा। आप लोग से बराबर चर्चा में रहेंगे। बीजापुर जिले में नल जल योजना जमीन स्तर पर जो है जिले के सभी क्षेत्रों में फैली दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इससे ठेकेदार की लापरवाही या संबंधित अधिकारियों का लापरवाही कहा जाए। केंद्र सरकार की अच्छी पहल किस प्रकार चल रही है, सुनिए पूर्व सरपंच का ये बयान। जी, ये नल जल योजना का पंचायत स्तर में हुआ है तो पूरा कोरलाफली आश्रित ग्राम कोरलाफली में पूरा हुआ है, और एक आश्रित ग्राम कुपरेल है उसका पूरा हुआ है, और ग्राम मंडेम में पूरा नहीं हुआ है। एक फार्म हुआ है तो हुआ, उसका 20 नहीं लगा हुआ है, वो 24 घंटा पानी बहते रहता है। और बाकी और एक स्कूल फारा और एक हमारा गुबल फारा करके है, उसमें नहीं हुआ है पूरा काम। और ठेकेदार अनेक प्रकार के बताते हैं, 3-4 प्रकार के। तो कोई आता है सिस्टम फिट करने वाला, पूरा सिस्टम फिट करने वाला बोल करके बोल देते हैं। जहाँ पर मैं पता कि अभी तक मेरे को पता पूरा नहीं मिला है उसका ठेकेदार का, वो कौन ठेकेदार काम कराया है, तो पूरा काम नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ दो ही आश्रित ग्राम में हुआ है जी। इसका हैंड ओवर किया गया है, तो 2 ही गाँव, आश्रित ग्राम कोरलापल्ली और आश्रित ग्राम कुपरेल, इसको दो गाँव को पंचायत को हैंड ओवर किया गया है। मंडम को नहीं किया है, अभी नहीं दिया है पूरा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा से 5 किलोमीटर दूर ग्राम भोतली में जो है शासकीय बोर पर मशीन लगा खेतों में सिंचाई का मामला सामने आया है। जबकि इतनी भीषण गर्मी में जो है आम आदमी पीने के पानी के लिए तरस रहा है। इतनी भीषण गर्मी में जमीन का स्तर जो है काफी नीचे जल जा चुका है, और ऐसे में जो है उसके बाद भी खेतों में मशीनों से सिंचाई की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। डोंगरगढ़ विधानसभा से 5 किलोमीटर दूर ग्राम भोतली में एक किसान अपने घर के सामने शासकीय हैंडपंप में अपनी निजी मशीन लगा खेतों में सिंचाई करते आ रहा था। जगह पर जाने में पता चला कि इस हैंडपंप में पीएचई विभाग की अधिकारी के संरक्षण में पीएचई विभाग के ही कर्मचारी ने किसान को ये सुविधा मुहैया करवाई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार तो कई बार इसकी शिकायत शासकीय स्तर पर हो चुकी है। अधिकारी कर्मचारी शिकायत पर किसान को खानापूर्ति के लिए मौखिक चेतावनी देकर चले जाते हैं, लेकिन किसान के ऊपर कोई शासकीय कार्यवाही नहीं करते हैं। इससे क्या समझा जाए? लोग इतनी भीषण गर्मी में पानी के लिए भटक रहे हैं, ऊपर से अधिकारी सिर्फ अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं। हालांकि
इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन गांव में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। शासकीय बोर में मशीन लगाने वाले कर्मचारी पहले तो कहते हैं कि पानी खराब होने के कारण मशीन लगाकर पानी की सफाई कर रहे हैं। अब लोगों का कहना ही ये है कि कैसी सफाई है, जहां एक बोर की सफाई में महीनों मशीन फिट कर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा रहा है। बिना किसी झिझक कर्मचारी मोबाइल में ये भी बताते हैं, खाली इसी गांव में नहीं, आसपास के बहुत से गांव में अधिकारी के कहने पर ये लोग शासकीय बोर में मशीन लगाकर दिए हैं। जबकि जिला कलेक्टर घटते जल स्तर को देखते हुए धान की फसल को न लगाने की अपील करते हैं और खेतों में या घरों में बोर खनन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध करते हैं। दूसरी ओर विभागीय अधिकारी कलेक्टर के आदेश को नजरअंदाज करते नजर आते हैं, तो वहीं विभागीय अधिकारी से जानकारी लेने पर कार्यालय जाने पर पता लगता है कि साहब फील्ड में है। ये कैसा दौरा है कि अधिकारी से जब भी किसी विषय में जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने मुख्यालय से नदारद रहते हैं, जिसे फील्ड में कर्मचारियों की तरफ से जानकारी दी जाती है। जब अधिकारी फील्ड में हैं, तो फील्ड में ऐसे अपराध कैसे हो सकता है कि शासकीय हैंडपंप में निजी पंप कनेक्शन मिल रहा है। फील्ड में रहने वाले अधिकारी के नाकों के नीचे ऐसे काम होना संदेहात्मक लगता है। या तो अधिकारी फील्ड में नहीं रहते, अगर फील्ड में अधिकारी हैं तो उनकी शय में व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये पूरा मामला प्रश्नवाचक चिन्ह सा बना नजर आता है। पानी के बहुत समस्या है, हमारे कुआं में पानी नहीं है, सूख गए। अब बोरिंग में जाबे तो ओकर बोर लगे है तो पानी नहीं निकले। सुने मायरी से कि जो सरकारी बोर है वहाँ आपे के कोई रिश्तेदार मन है वहाँ मशीन बैठा के रखे करके। हाँ बैठा रहे ना। कब से बैठा है वही मना? बहुत दिन हो गए, धान बोए पहली बोए चला थे भी में। तो एला लेकर के तुम पंचायत में नहीं शिकायत करे का? अब सरपंच ला बोले हन ये करवा दे की के ता ले न करहूं कि 2 बार ले आए रही सब अधिकारी देखे बार तब बंदे नहीं हो रही से। 2 बार अधिकारी आ चुके? हाँ आज भी आए रही से। का के ही से अधिकारी है? वही कर बोलते उकर मन से न चल देते हमार मन ढान नहीं आए। अभी तक बंद नहीं हुए? नहीं हो रही से, आजे बंद करी से बोली से तेकर बाद 12 बजे के बाद। जबकि कार्यवाही नहीं हो? नहीं कुछ नहीं हो। इस विषय को लेकर डोंगरगढ़ एसडीएम मनोज मरकाम से जब पूछताछ हुई तो एसडीएम ने कहा कि उन्हें यह जानकारी गांव के लोगों से पता चल रही है। एसडीएम ने जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपके माध्यम से शिकायत मिल रही है, यदि शासकीय बोर में नलकूप में जो लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए यदि व्यवस्था की गई है, उसमें यदि कोई किसान धान का उपयोग कर रहा है, धान के खेत में यदि जल का उपयोग कर रहा है तो हम तत्काल रोक लगाएंगे उसमें और जो कृत्य किया गया उसकी हम जांच करेंगे। सर साथ ही साथ सर जो पीएचई विभाग के जो अधिकारी हैं सर, उनसे भी अगर जैसे मिलना चाहें तो वो सप्ताह में एक भी दिन हमको मतलब ऑफिस पे नहीं मिलते सर। इस समय जांच की। अब देखना यह है कि प्रशासनिक तंत्र में बैठे अधिकारी क्या जांच करते हैं और क्या कार्यवाही करते हैं, या खाली खाना पूर्ति कर मामले को दबा देते हैं, क्योंकि यह जनमानस से जुड़ा गंभीर मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के साथ में राज्य में 3 जो है गए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की और इस बैठक में पुलिस, जेल करोट और अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव और छत्तीसगढ़ महानिदेशक बीपीआर&डी, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक, एनसीआरबी सहित गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और इसमें तय किया गया कि छत्तीसगढ़ नए कानूनों को जल्द लागू कर एक आदर्श राज्य बने और छत्तीसगढ़ सरकार को 60 और 90 दिनों के भीतर जो है आरोप पत्र दाखिल करने के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के जो है नेतृत्व में लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के छत्तीसगढ़ के
जो है पूर्ण क्रियान्वयन के लिए टॉप प्रायोरिटी एजेंडा बनाकर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों का जो लक्ष्य है वो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को इसकी और ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ 3 नए आपराधिक कानूनों के संपूर्ण क्रियान्वयन को एक चुनौती के रूप में लेकर इन्हें जल्द लागू कर एक आदर्श राज्य बनेगा। बीजापुर के थाना तोयनार क्षेत्र के तोयनार मोरमेड सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात 19 बीएन कैफे और सीएफए और सीकॉपी आरक्षण मनोज पुजारी माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी के ब्लास्ट होने से जो है शहीद हो गए। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को रक्षित केंद्र बीजापुर स्थित शहीद वाटिका में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान जनप्रतिनिधि भूतपूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, बीजेपी जिला अध्यक्ष घासीराम नाग और उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप और उप महानिरीक्षक केंद्र रिजर्व पुलिस ऑप्स बीजापुर सेक्टर देवेंद्र सिंह नेगी, कलेक्टर बीजापुर संबित मिश्रा के साथ साथ पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक के साथ में अन्य अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित रहे। कोंडागांव के निवर्तमान कलेक्टर कुणाल दुदावत के दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर के तौर पर ट्रांसफर होने पर जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भावपूर्ण विदाई दी और विदाई समारोह में अधिकारियों ने दुदावत के कार्यकाल के दौरान उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया और इस अवसर पर निवर्तमान कलेक्टर दुदावत ने कहा कि कोंडागांव में अपने 15 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्हें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत अच्छा सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्य का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और आगे भी इस तरह जो टीम भावना के साथ में कार्य करते रहें। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर जो है पुलिस अधीक्षक वायक्ष कुमार ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन बहुत कारगर रहा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने कहा कि उनके नेतृत्व में जिले में शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ और उनके मार्गदर्शन में जिले में कई नवाचार प्रारंभ किए गए जो कि जिलेवासियों के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक अजय चंद्राकर ने अपने निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस को जिंदा रखना और जिंदा देखना, इसके लिए यह सब उपक्रम है और उनकी कोशिशों में उनकी सहानुभूति है और लोकतंत्र में हिस्सेदार बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व और बड़े नेता को लेकर हुए प्रश्न के उत्तर में विधायक चंद्राकर ने कहा कि ऐसा है कि बड़े आप लोग मानते हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व प्रदेश में और पूरे देश में जो है कोई नेता नहीं है और सिर्फ कांग्रेस के ही साथ नहीं, जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं उन सबके साथ जो है परिवार के मुखिया लोग नेता हैं। वो कोई जन नेता नहीं, थोड़े नहीं है और जनता की स्वीकृति प्राप्त होती है तो क्षेत्रीय नेता अपने दम पर बीच में कभी कभी एक आध बार जीत कर आ जाते हैं। निरंतरता में कोई नहीं है और परिवारवादी पार्टी कांग्रेस भी है, तो परिवारवादी पार्टी में कोई नेता नहीं। आप लोग किसी को भी बड़ा नेता मत बोला करिए। वो जिंदा रहना क्या यार लिख रहे और जिंदा देखना भी, इसके लिए ये सब उपक्रम है।
और मेरी सहानुभूति है उनकी कोशिशों में। लोकतंत्र में हिस्सेदार बने रहेंगे, छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। ऐसा है कि बड़े आप लोग मानते हैं, बड़े नेता है नहीं कोई वहां, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोई नेता नहीं है। और फिर कांग्रेस के साथ नहीं, जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं वो सबके साथ परिवार के मुखिया लोग नेता हैं। कोई जन नेता थोड़ी है किसी, जनता की स्वीकृति प्राप्त होती तो जो क्षेत्रीय लोग हैं अपने दम पे जीत के आ जाते हैं, कभी कभी बीच में एक आध बार। निरंतरता में कोई परिवारवादी पार्टी कांग्रेस भी है और कोई परिवारवादी पार्टी में कोई नेता नहीं। आप लोग बड़ा नेता मत बोला करें किसी को। जो भी विषय में वो निकाल रहे होंगे उनको ये जरूर बताना चाहिए होगा या बताना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में संविधान में कितने बार संशोधन किए, आपातकाल किसने लगाया, मानवाधिकारों को सस्पेंड किसने किया, न्यायपालिका के अधिकार को आपातकाल के दौरान सस्पेंड किसने किया, सेंसरशिप किसने लगाई, साबानो प्रकरण में संविधान संशोधन के औचित्य क्या थे। इन सब विषयों को भी उसमें जोड़ के बताना चाहिए। 43 डिग्री में घर से निकल के बताएं, पहले पेपर में छपवा लेना अलग विषय, घर से निकल के बताएं। किसी गांव की तस्वीर भेजना बोलना ना, सिस्टम खड़ा करें। हम लोग जब किसी अभियान में जाते हैं तो हमको सरल ऐप में डालना होता है कि हम कहाँ गए, कौन से अभियान में गए। कल हम धमतरी गए थे यदि तो हमने डाला है, कल फिर हम जाएंगे तो हम डालेंगे सोशल मीडिया में या कहीं पे। तो वो अपनी गतिविधियों को बताएं तो कहाँ पे किया, कैसा किया, कितने लोग रहे, क्या हुआ उसको। और उसको जो मैं विषय बताया वो जरूर जनता को बताएं। कांग्रेस के संविधान के साथ छेड़छाड़, उनके कुकृत्य जो हुए हैं, उनको किए हैं, उनको जनता के सामने लाएं। और साथ में बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, उनके साथ कांग्रेस का व्यवहार और दृष्टिकोण कैसा रहा है उसको बताएं। अचानक अम्बेडकर जी के प्रति, बाबा साहब के प्रति प्रेम का कारण क्या है ये भी बताएं। अचानक इस साल 2 साल में बाबा साहब के प्रति उनका प्रेम कैसे उमड़ रहा है, इनको बताना चाहिए। दृष्टिकोण में परिवर्तन उनका किन कारणों से हुआ उसको देखिए। क्या होता है जब भी कोई नवाचार होता है इस देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड संशोधन माने एक नवाचार है। इस संशोधन के पहले विधानसभा में मेरा एक प्रश्न था, ये कानून आने के पहले, उसका उत्तर पढ़िएगा। कौन लोग और कितनी जमीन में कब्जा है और क्या उपयोग हुआ है, कितने फायदा हुए हैं। अपन छत्तीसगढ़ से ही उनको देखे ना, कि देश भर में बात करेंगे तो एक कुछ भी करो तो भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया चिल्लाने लगते। इससे आगे का नारा जानते ही नहीं। वो कुछ भी करो भेड़िया आया शुरू हो जाएंगे, कुछ भी करो। और मैं कई बार कांग्रेस वालों को बोलता हूं, सब उपाय देश वेश के लिए नहीं है, इसलिए तुमको जन समर्थन नहीं मिलता। तुम लोगों का एजेंडा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, मोदी जी का एजेंडा है देश को महान बनाना। दोनों में बेसिक अंतर है और इसी के कारण तुमको सफलता न मिली है न मिलेगी आगे। रायपुर विमानतल परिसर में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उन्हें हिंदू बताया जाना एक व्यर्थ की बात है और वर्तमान सीएम को पहले संविधान पढ़ लेना चाहिए। प्रदेशों में और बड़े जो प्रदेश हैं उसमें अलग अलग स्थानों पे सारे सीनियर लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुख्य रूप से बात यही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, संविधान की रक्षा करने की बात हो। ये सब आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसको लेकर लड़ाई लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो है वो कांग्रेस पे हमला करती है। तो नेशनल हेराल्ड का मामला हो, चाहे प्रियंका जी के परिवार में जिस प्रकार से हमले हुए, और आपने देखा होगा मेरे घर में 15 दिन के अंदर में ईडी और सीबीआई के जिस प्रकार से छापे पड़े, ये वैसे विपक्षी नेताओं के यहाँ लगातार इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है।
ये उनका हताशा है, निराशा है। और खासकर नेशनल हेराल्ड वाला मामला जो है, राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी बड़ी भूमिका रही है। उसके बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उसे वहाँ के कर्मचारियों के, पत्रकारों को भुगतान के लिए, वहाँ के रख रखाव और बिजली बिल के लिए पैसे दिए। उसमें इनको भ्रष्टाचार नजर आता है। उसमें वो जो कार्रवाई किए, तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं और वो लगातार इस प्रकार से बखला के कार्रवाई कर रहा है। गांव-गांव में अब टैंकर लगने लगे हैं। शहरों में केमिकल युक्त पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं लोग। जल स्तर लगातार गिर रहा है, बिजली कटौती अलग चल रही है। गर्मी में जो फसल बोए हैं वो सूख गए हैं, जानवर तो चरा रहे हैं किसान। अब पेयजल के लिए भी बड़ी समस्या है। अब तो डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है और पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार। समिति के द्वारा अभी बढ़ते हुए अपराध को लेकर जो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जा रहा है, दरअसल आज कोई सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं कि राजधानी में पुलिस बल बढ़ाया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही कह रहे हैं कि आम जनता सुरक्षित नहीं रहा। और जिस प्रकार से अभी प्रशासनिक अधिकारियों की, जिला के एसपी, कलेक्टर जो बदले गए हैं, सरकार खुद मान रही है कि कंट्रोल में कुछ है ही नहीं है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अजय चंद्राकर जी को उनके सहयोगी, साथी, जिसको अपना बड़ा भाई मानते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी की जो चिट्ठी, उसको पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने तय किया, अभी परसों ही तय किया कि कल ही सूचना मिली हम सबको अलग अलग राज्यों में जाना, जैसे मैंने पहले बताया। तो पार्टी के काम से यदि मैं यहाँ अनुपस्थित हूँ तो उसे किस प्रकार से अनुपस्थिति माना जाएगा। यदि यहाँ रह के मैं नहीं जाता तो अब बात अलग थी। अब अजय चंद्राकर जी को बहाना मिल गया है उसको बयान देना। तो अजय चंद्राकर जी की स्थिति ये है कि उसको तो वैसे भी दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल फेंक दिए हैं। न संगठन में उसको स्थान मिला है, न सत्ता में स्थान मिला है। मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चा बजट सत्र में बड़ी जोरों से थी। राष्ट्रपति जी के जाने के बाद तुरंत बाद विस्तार किया जाएगा, लेकिन पता चला वो भी टाइटा खींच गया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के जो है नवनियुक्त अध्यक्ष नीलू शर्मा अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि डोंगरगढ़ पहुंचे नीलू शर्मा ने अपने दौरे की शुरुआत जो है विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करके की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए नीलू शर्मा ने कहा कि आज उन्होंने अपने पदभार ग्रहण करने के बाद में अपने दौरे की शुरुआत जो है मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना करके की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं डोंगरगढ़ को 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी दिए जाने पर नीलू शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा है कि रिलीजन टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, जिसके तहत जो है आज डोंगरगढ़ में दर्शन कर जो है क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने को लेकर क्षेत्र में संभावनाएं हैं और उनको तलाशा जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि जैसे हमारी शक्तिपीठ का एक सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, रेल कनेक्टिविटी है, सड़क मार्ग से भी जो है वो अब काफी बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ और डोंगरगढ़ के मंदिर पे काफी जो है वो बड़ा जो निर्माण भी हुआ। पर्यटन की दृष्टि से भी जो है यहाँ पर अपार संभावना है और आने वाले समय में पर्यटक हर समाज को प्रभावित करता है और हर मंदिर, पर्वत, झरना, जलप्रपात अपने भीतर कथा जो है वो समेटे हुए है।
डोंगरगढ़ का भी इतिहास जो है अपने आप में जो है काफी बड़ा है। यहाँ की भी जो कथा है, यहाँ का भी जो विरासत है, यहाँ की जो धार्मिक आस्था है, वो निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं के अंदर है। और जैसे कि ट्रस्ट का जो काम है वो भी अपने तरफ से बहुत अच्छा जो है ट्रस्ट जो है इस मंदिर के लिए करने जा रहा है। 4 लेन की बात तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी रिलीजियन टूरिज्म पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे प्रबंध संचालक जी से कहा, मैं भी जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि रिलीजन टूरिज्म को हमको जो है आने वाले समय में काफी पर्यटकों की दृष्टि से उसको उस पर बड़ा एक स्कोप के साथ हमको काम करना है। तो स्वाभाविक रूप से आज आने का पर्पस भी ये है कि एक विजिट माताजी के दर्शन के साथ और डोंगरगढ़ में बड़ा जो है जो एक बड़ी संभावना है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए तो लोग रुकेंगे आसपास घूमेंगे तो वैसा जो है वो आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो जैसे अप्पू घर होता है, तारामंडल होता है, बच्चों के खेलने के लिए टॉय ट्रेन मतलब घूमने के लिए टॉय ट्रेन होती है, पैराग्लाइडिंग जो है का भी एक स्कोप जो है वो डोंगरगांव में। ऐसा सारा हम डिपार्टमेंट में जब हमारी समीक्षा बैठक हुई तो इस विषय पर हमने सारा जो है वो पर्यटक के दृष्टि से डोंगरगढ़ की दृष्टि से बात किया। और वैसे भी मैं राजनांदगांव जिले का हूं तो मेरा तो ये फर्ज बनता है। राजनांदगांव में भी हम माता देवाला शीतला मंदिर से शुरुआत किए हैं तो ये मेरे लिए फर्ज ही नहीं, माता का जो है एक प्रकार से हम लोगों का जो आदेश है उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। भविष्य में जो बेहतर होगा डोंगरगढ़ के लिए वो किया जाएगा टूरिज्म विभाग से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।